आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के गवर्नर वीके सक्सेना जी से जब यह पूछा कि क्या दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं चलेगी। तो एक बहस छिड़ गई है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। एक बहस इस बात को लेकर छिड़ गई है कि आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल ये सरकार चला पाएंगे। तो हम पहले तो बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल की, इमरजेंसी की। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा कोर्स है यूपीएससी का और क्रैश कोर्स जो हमने प्रीलिम्स के लिए बनाया है, यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर, उसको आप जरूर अवेल करें। 770 रुपये का मात्र वो कोर्स है और हमें क्रैश कोर्स हमने चलाया है। बहुत सारे बच्चे उसमें ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि हमारे संविधान में 3 तरीके की जो है वो इमरजेंसी बोली गई है। ठीक है, एक तो है, सबसे पहले आती है आपकी नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अगर इमरजेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में कहा है। दूसरा आपकी आती है स्टेट इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 356। तीसरा आती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360। ये आज तक कभी लगाई नहीं गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्योंकि ऐसी कभी मुसीबत नहीं आन पड़ी। नेशनल इमरजेंसी को 3 बार लगाया गया है और स्टेट इमरजेंसी लगती रहती है। सबसे कॉमन, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी, इन जगह पे और मध्य प्रदेश, इन जगह पे बीजेपी की सरकार थी। तो 356 का हवाला देते हुए पीवी नरसिम्हा राव ने बीजेपी की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने केरल की सरकार को आनन फानन में बर्खास्त किया था। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक रिबेलियन का जो है वो क्या कहते हैं, मतलब खतरा मंडरा रहा था। पंजाब सबसे पहला था जहां पे स्टेट इमरजेंसी लगाई गई थी। तो 100 से ज्यादा बार स्टेट में इमरजेंसी बहुत तरीके से लगाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टेट इमरजेंसी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो स्टेट इमरजेंसी लगाते कैसे हैं। ठीक है, 3 कारण हैं। मान लीजिए कि अगर गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट से बोल दे, एक रिपोर्ट भेज दे और प्रेसिडेंट से बोले कि सर ये राज्य जो है, यहां पे ये 3 चीजों में से कोई एक चीज है। क्या? एक तो आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल यानी कि कुछ इंसर्जेंसी टाइप की है यहां पे। तब दूसरा ये बोल दे कि बाहर से, बाहरी ताकत से हमला हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी ताकतों ने हमला कर दिया है। तीसरा, ये संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है राज्य, जो संविधान में प्रोविजन दिया उसका सारा हनन हो रहा है। बंगाल में भी ये बात थी ममता बनर्जी को लेके कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरजेंसी लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लग जाए। और आखिरी, केंद्र जो भी बोलता है, क्योंकि हमारा क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र जो भी बोलता है वो राज्य मान ही नहीं रहा है। तो ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है कि पहली वहां पे इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल या बाहर से कोई हमला कर रहा है और राज्य अपने आप को नहीं बचा पाएगा, संविधान को फॉलो नहीं कर रहा, केंद्र की बात नहीं मान रहा है, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को बोलता है लगा दो इमरजेंसी, और प्रेसिडेंट लगा देता अगर वो सेटिस्फाइड है। दूसरा, प्रेसिडेंट इन बातों में से अगर कुछ भी हो रहा है तो प्रेसिडेंट खुद ही लगा देता है, गवर्नर की कभी कभी बात भी नहीं सुनता है कि हां अब इमरजेंसी लगाने का वक्त आ गया है। तीसरा, जब केंद्र जो है सेंटर प्रेसिडेंट से कहता है कि सर कुछ करिए क्योंकि हमारी बातें नहीं मानी जा रही है। मतलब एक तरीके से अगर राज्य जो है वो अयोग्य है, राज्य अगर खुद से नहीं चल सकता, तो फिर यानी कि जाहिर सी बात है वहां पे सरकार नहीं चला पा रही है, कुछ साजिश कर रही है भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ, तो फिर वहां पे इमरजेंसी जो है, स्टेट इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है, प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा दिया जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो कैसे लगाए, कितने दिनों तक वैलिड होता है। देखिए, प्रेसिडेंट रूल जो होता है, यहां पे मैं नेशनल इमरजेंसी लिख देता हूं और यहां पे मैं स्टेट इमरजेंसी लिख देता हूं। ठीक है ना, तो यहां पे चलो मैं डिफरेंस भी आपको बता देता हूं, हालांकि लक्ष्मीकांत मैंने कवर किया। तो जो स्टेट इमरजेंसी है, जो प्रेसिडेंट रूल राज्य में है, उसमें आर्टिकल 365 के तहत पावर दी गई है यहां पे प्रेसिडेंट को कि वो हटा देगा मतलब सरकार को। ठीक है, गवर्नर के से लेके वो आर्टिकल डील करता है। तो स्टेट इमरजेंसी जो है वो 2 महीने के लिए लगती है, 2 महीने के लिए।
यानी कि अगर आज दिल्ली में इमरजेंसी लगेगी तो 2 महीने के लिए लगेगी, प्लस हर 6-6 महीने पे मैक्सिमम जो है ये 2 साल तक रख सकती है, और हर 6-6 महीने पे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, हर 6 महीने पे। यानी कि जैसे ही आप इमरजेंसी लगाओगे तो सबसे पहले तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, लोकसभा के पास जाना पड़ेगा, राज्यसभा के पास जाना पड़ेगा, और सिंपल मेजॉरिटी से इस इमरजेंसी को कंटिन्यू करेंगे। मतलब मान लो कि आज क्या है, आज 28 मार्च है, आज नहीं 29 मार्च है आज। अब अगर आज इमरजेंसी लगती है तो 29 अप्रैल और 29 मई तक ये इमरजेंसी लगेगी। अब जैसे ही आज इमरजेंसी लगेगी तो तुरंत यहां पे पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा, और सिंपल मेजॉरिटी 50% + 1 आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल लेना जरूरी है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 42nd-44th अमेंडमेंट एक्ट किया गया कि अपने मन से ही प्रेसिडेंट जो है वो बर्खास्त कर देते थे। सेंटर काफी प्रधानमंत्री की बातें मानी जाती थी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, काफी दिक्कत रहती थी। तो इसलिए ये प्रावधान किया कि बेटा पार्लियामेंट की अनुमति लो, फर्जी में इमरजेंसी मत लगाओ। तो पार्लियामेंट की अनुमति अब लेनी पड़ती है। अब क्या है कि मान लो कि पार्लियामेंट अनुमति ना दे, नहीं इमरजेंसी पास हो पाए, तो ये खाली 2 महीने तक रहेगी। पार्लियामेंट ने अनुमति दे दी तो 6 महीने तक रहेगी, ठीक है। फिर 6 महीने बाद आपको पार्लियामेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसको प्रेसिडेंट हटा सकता है, याद रखिएगा। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट हटाता है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाते हैं। यहां पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डिसॉल्व नहीं होंगे, वो पावर चली जाएगी पार्लियामेंट के पास। लेकिन स्टेट में बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। सेम चीज यहां पे भी, जैसे यहां पे 2 साल के लिए मैक्सिमम, यहां पे जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो कोई लिमिट नहीं होती है नेशनल इमरजेंसी में, बट आपको 6 महीने में यहां पे भी आपको जो है वो बेसिकली सॉरी, यहां पे जो मैक्सिमम लिमिट है, मैंने 3 साल होती है, आई एम रियली सॉरी, 3 साल तक मैक्सिमम लिमिट होती है, 2 साल नहीं होती है। तो यहां पे आपको, यहां पे भी 6-6 महीने पे आपको रिन्यू जो है वो कराना पड़ता है इमरजेंसी को, ठीक है। तो ऐसे इमरजेंसी लगती है। अब बड़ी बात यह क्या कि दिल्ली में इमरजेंसी लगेगी? जवाब है बहुत मुश्किल है। क्यों जी? देखिए, दिल्ली जो है वो GNCTD एक्ट से चलता है, जो कि 1992 में आया। अब ये जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट है, इसमें दिल्ली के पास है विधानसभा। तो आप दिल्ली में सरकार के पास पूरी बहुमत है, आप जबरदस्ती किसी सरकार को हटा नहीं सकते, क्योंकि इन चारों कंडीशंस में तो कोई फुलफिल नहीं हो रही है। तो जब बहुमत है तो आप सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते, तो दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। कल आपको पता है कि ईडी की रिमांड खत्म हुई, अब 3 अप्रैल तक और बढ़ा दी गई, और 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला, कोर्ट ने डांटा भी कि आवाज नीची करो। अरविंद केजरीवाल ने बोला कि आप सबूत दो। काफी कुछ हुआ कोर्ट में कि मेरी गलती क्या है, ये सारी चीजें हुई हैं। बट कुल मिला के बात यह कि अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में बंद है ना। अब 3 अप्रैल को उनकी सुनवाई होगी, उनका शुगर लेवल भी गिरा, ये सारी चीजें हुई। प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आतिशी जो है उनको बोला गया कि, मतलब अभी तो जेल से ही निर्देश आ रहे हैं कि जो सीवर की प्रॉब्लम है वो सुलझाए। सौरभ भारद्वाज को बोला गया कि जो मोहल्ला क्लिनिक से वहां पे दवाइयां पहुंचाई जाए। तो अभी तो अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन ये कब तक, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ईडी ने 19 मार्च को इनको गिरफ्तार किया था, अरविंद केजरीवाल को। 9 बार समन जो है ईडी ने स्किप किया था, अरविंद केजरीवाल ने स्किप किया था। और फिर जो है अरविंद केजरीवाल को एक्साइज, वही लिकर वाला जो केस था ना, शराब वाला केस था, उसमें गिरफ्तार किया गया। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम तो है। दिक्कत तो है कि आखिरकार सरकार चले तो चले कैसे। भाई आतिशी कह रही हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट के तहत अगर आप कॉन्विक्ट नहीं हैं तो आप जेल से सरकार चला सकते हो। तो अभी अरविंद केजरीवाल कॉन्विक्ट थोड़ी ना है, जेल से इलेक्शन लड़ लेते। मुख्तार अंसारी की मौत हुई, जेल से इलेक्शन लड़े थे। कॉन्विक्ट नहीं है ना वो, सजा हो जाती तब नहीं। जब तक कॉन्विक्ट नहीं है तब आप थोड़ी ना गिल्टी हो। तो अनलेस प्रूवन गिल्टी आप कुछ भी करो, तो जेल से सरकार भी चल सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है जेल से सरकार चलाना, क्योंकि पहली बार एक सिटिंग सीएम जो है वो जेल गए हैं। लेकिन ये जो वीके सक्सेना ने बोला है कि भाई ऐसा है कि जो सरकार है वो जेल से तो नहीं चलेगी, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपको कि सरकार अगर चलेगी तो जेल से नहीं चलेगी। तो ये संदेश है कि दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। राष्ट्रपति शासन, एक बहस छिड़ गई है कि क्या लगेगा राष्ट्रपति शासन। अब वो तो आने वाले 10-15 दिन में ही क्लियर होगा।
देखेंगे जो होता है हम आपको बताएंगे। इस खबर पे हमारी नजर बड़ी हुई है। थैंक यू सो मच।